आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे कि मसीहों में इस कदर जहालत बढ़ गई हुई है कि उनको बेहुदा बातों में, उनको दुनिया की बातों में और कलाम में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। अब जिस लड़की के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इसका मुझे नहीं पता कि ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, लेकिन यहाँ पे जो उसने गलती की है और एक गीत की बेहुरमती की है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मसीही बहन भाइयों का हाथ है। वो कैसे है उसको जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी अक्सर वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनमें सख्त कलाम तो होता है, लेकिन अगर कोई एक बार सुन ले उसको सच्चे दिल से तो उसकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो बेहुदा वीडियोस को, गानों को, फिल्मों को और फजूल के एक्टर्स को शेयर करते हो, आप खुदा के कलाम को शेयर किया करो ताकि आपके वसीला से बहुत सारी रूहें बच सकें। तो मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें एक बहन ने मसीही गीत की बेहुरमती की है। आप वो वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो वर्डिंग है और इसमें जो बोल गाए गए हैं वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए गाए गए हैं, जो हमारे खुदा हैं, हमारे नजात दहिंदा हैं और जिन्होंने हमें कफ़ारा दिया है, जिन्होंने हमारे लिए सलीब पे जान दी है, और ये वर्डिंग उनके लिए यूज़ की गई है। लेकिन इस कम अकल लड़की ने उस वर्डिंग को एक नशावर चीज़ यानी जिसको शीशा बोला जाता है उसके साथ जोड़ दिया है। यानी जो वर्डिंग यीशु के लिए यूज़ की जा रही है उसको वो शीशे के साथ कंपेयर कर रही है। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें बहुत ज़्यादा गलती जो है हमारे मसीही बहन भाइयों की है। मसीही बहन भाइयों की गलती इसलिए है क्योंकि मसीही बहन भाई ऐसे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि कलाम और खुदा की इज़्ज़त क्या है। जहाँ पे वो अपने गानों की वीडियो, अपनी बेहूदगी की वीडियो और ऐसी शर्मनाक वीडियोस भेजते हैं, वहाँ पे ही वो 3-4 वीडियोस के बाद गीतों की वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं, वर्सेस की वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं, या वहाँ पे वो कोई मैसेज देना शुरू कर देते हैं, या वो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अब जो लोग गीतों से अनजान है, कलाम से अनजान है, वो लोग फिर इस म्यूज़िक को यूज़ करते हैं। जैसा कि टिकटॉक में नीचे ऑप्शन आता है कि आप किसी के भी लिपसिंग को या किसी के भी वॉइस को या किसी के भी साउंड को यूज़ करके अपनी वीडियो बना सकते हो। इसी तरह उस बहन ने भी उस वर्डिंग को अपनी बेहुदा वीडियो के लिए, जहाँ पे वो शीशा पी रही है और जो वर्डिंग यीशु के लिए यूज़ की गई है, उसने उस वर्डिंग को शीशे के साथ कंपेयर किया है, शीशे के साथ जोड़ दिया। अभी ये मसीहों में जहालत क्यों बढ़ती जा रही है, उनको कलाम की क्यों पहचान नहीं है। आपने अक्सर टिकटॉक पे देखा होगा, बहुत सारे मसीही बहन भाइयों के ऐसे अकाउंट हैं कि वहाँ पे वो गीतों की भी वीडियो भेज रहे होते हैं, वहाँ पे वो वर्सेस की भी वीडियो भेज रहे होते हैं, वहाँ पे वो कोई क्रिश्चियन मैसेज भी दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही में वो वहाँ पे बेहुदा गानों के साथ अपनी वीडियोस बना के भेजते हैं। गले में क्रॉस पहनी होती है, हाथों पे टैटू बने होते हैं, अजीब अजीब सी कटिंग करवाई होती है। कहीं से भी ये जाहिर नहीं होता खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं या खुदा के कलाम की इज्जत कर रहे हैं। अभी मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, एफसियों उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से। बस अज़ीज़ों, फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, ना बेशर्मी और ना बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि ये तुम खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बाशे में कुछ मेरास नहीं। कोई तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और राजबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो
कि खुदा को क्या पसंद है और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उनमें मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आमीन। एक आयत हमने पढ़ी, छठी आयत में लिखा है, कोई तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं। आमीन। अब यहाँ पे बेफ़ायदा बातों का जिक्र किया गया है। बेफ़ायदा वो बातें हैं जो कलाम से बाहर हैं या कलाम से नहीं हैं, ऐसी बातें जो कलाम के उल्ट हैं। अगर हम ऐसी बातों को फॉलो करते हैं, हम ऐसी बातों के पीछे चलते हैं, और ऐसी बातें कौन सी हैं जो आजकल हम गानों में सीख रहे हैं, जो आजकल हम गानों पे नाचते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, फिर लिप सिंक करते हैं, ठीक है, और फिर हम उन पे वीडियोस बनाते हैं। ये सारी बेफ़ायदा बातें हैं जिसमें जस्ट आपको गरूर सिखाया जाता है, जस्ट आपको जहालत सिखाई जाती है, जस्ट आपको गुंडागर्दी सिखाई जाती है, या जस्ट आपको खुदगर्जी सिखाई जाती है, या जस्ट आपको बेशर्मी सिखाई जाती है, या जस्ट आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कलाम के खिलाफ हैं। तो अगर हम कलाम के खिलाफ बातें करते हैं तो वो बेफ़ायदा हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप खुदा की इज़्ज़त करें, खुदा के साथ सिंसेर हों, खुदा के साथ सीरियस हों। आपकी छोटी छोटी बात को भी खुदा नोटिस करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उन पे खुदा का गज़ब आता है। खुदा का गज़ब क्या है? खुदा का गज़ब यही है कि फिर खुदा शैतान को ये इजाज़त दे देता है कि वो हम पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स लाए, तरह तरह की परेशानियां, मुश्किलें लाए, तब वो हमारे पे तरह तरह की बीमारियां लाए, और फिर हम खुदा को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, एक और इसमें ये भी चीज़ है कि आजकल हमारे मसीही बहन भाइयों में कलाम की तरबियत जो है वो कम है। आजकल उनकी तरबियत जो है वो फिल्मों और ड्रामों से की जा रही है, उनकी तरबियत मोबाइल से की जा रही है, उनकी तरबियत नेट से की जा रही है, और उनकी तरबियत दुनियादारी से की जा रही है। उनको दुनियादारी में जीना सिखाया जा रहा है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को कलाम की तरबियत दे रहा हो। कभी भी मैंने ये नहीं देखा जो जोश माँ बाप के अंदर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए बच्चे के पीछे वो ज़ोर लगा रहे होते हैं, ऐसा जोश कभी उनके अंदर मैंने नहीं देखा कि कलाम सिखाने के लिए भी उनके अंदर ऐसा जोश हो कि कलाम सिखाने के लिए वो बच्चे को फोर्स कर रहे हो। वो कलाम सीखने के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि जब वक्त आएगा वो सीख लेगा, या वो कहते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है, इसको समझ नहीं आएगी। मेरे अजीज़ों, जो बच्चे अभी के दौर में इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख जाते हैं, इतनी अजीब अजीब बातें सीख जाते हैं, तो क्या वो खुदा के ज़िंदा कलाम को नहीं सीखेंगे? खुदा का ज़िंदा कलाम एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता खुद में कुदरत रखता है। तो अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कलाम से करेंगे तो ना तो वो बदतमीज़ बनेंगे, ना वो खुदगर्ज बनेंगे, ना ही वो बदकार बनेंगे, ना वो नशा करने वाले बनेंगे, बल्कि अगर वो खुद कलाम को जानेंगे तो वो खुद को जानेंगे कि उनकी क्या अहमियत है, वो क्या है। ये जो जहालत दिन ब दिन मसीहों में बढ़ती जा रही है, अजीब अजीब कटिंग करवा रहे हैं, हाथों पे टैटू बनवा रहे हैं, किसी ने चेस्ट पे टैटू बनवाया, किसी ने कमर पे बनवाया, किसी ने बाजू पे बनवाया है, कोई किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी सिंगर को फॉलो कर रहा है, कोई उनकी बेहुदा बातों में शामिल हो रहा है, उनकी बेहुदा लुक में शामिल हो रहा है, उनकी ड्रेसिंग को फॉलो करता है, उनके गानों को फॉलो करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। वो इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर कलाम की तरबियत कम की जा रही है और उनके अंदर ऐसी जहालत की चीज़ों की तरबियत ज़्यादा की जा रही है। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे और आप हमेशा की आग में ना जाएं, तो आप काइंडली कलाम को सीखें, कलाम को पढ़ें, ऐसी बेहुदा बातों से और ऐसी बेफ़ायदा बातों से बचें और ऐसे काम करने से गुरेज़ करें जिससे खुदा की बेइज्जती होती है। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बेइज्जती है
कि एक ही अकाउंट पे या एक ही बंदा गीतों पे भी वीडियो बना रहा है, उन गानों पे भी वीडियो बना रहे हैं जो बेफ़ायदा हैं, जो बेहुदा बातें हैं, और वो बेहुदा बातें ही होती हैं जो कलाम से बाहर होती हैं। तो यकीनन आज के इस छोटे से मैसेज से आपको समझ आ गई होगी कि उस लड़की ने जो हरकत की वो अनजान थी, कि वो गैर मज़हब से थी। समझता हूँ जो इस लड़की ने ये बेहुदा हरकत की है उसने इसीलिए की है क्योंकि हमारे मसीही बहन भाई जो हैं वो भी ऐसे काम करते हैं। वो गीतों पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं, बेहुदा वीडियोस बनाते हैं, हाथों पे टैटूज बनवाए, अजीब अजीब सी कटिंग की हुई है, और फिर उन्होंने अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है, और फिर उन पे नाचते हैं, तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको शेयर करते हैं। और ऐसे लोगों को जब वो देखते हैं कि गीतों पे ऐसी वीडियो बनी हुई है तो फिर उनके पास जो है कह लो कि अच्छी चीज़ नहीं जाती। वो अच्छी चीज़ नहीं आपकी वीडियो से सीख रहे होते, वो आपके गीतों से अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे होते। वो यही समझते हैं कि शायद ये भी कोई सॉन्ग, तो वो फिर जो गैर मज़ाहिब से जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता वो भी फिर इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज की वीडियो से मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि इन जहालत के कामों से निकलना है। हमने कलाम को जानना, हमने कलाम को पढ़ना है, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी। कि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हम खुदा की बेइज्जती करते हैं, खुदा के कलाम की बेइज्जती करते हैं, और खुदा के लिए गाए हुए उन गीतों की बेइज्जती करते हैं जो खुदा की तारीफ़ में गाए गए हैं। तो अगर मेरे अजीज़ों आप चाहते हो कि मैं मसीही बहन भाइयों को मैसेज देने के लिए उनके अकाउंट्स को एक्सपोज करूं, उनके अकाउंट्स का उनको बताऊं बाइबल में से कि कहाँ पे उन्होंने गलत चीज़ की है, कहाँ पे उन्होंने सही की है, ठीक है। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई जजमेंट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक मसीही होने के नाते, एक मसीही भाई होने के नाते और एक सर्वेंट होने के नाते मैं मसीही वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने मसीही बहन भाइयों को गाइड कर सकूं कि वो किस गलत रास्ते पे चल रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये किसी को भी तंज नहीं होगा, किसी को भी मैं तनकीद नहीं करूँगा। मेरा फ़र्ज़ है समझाना, मैं उनको समझाऊँगा। अगर वो समझ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, अगर वो नहीं समझेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद करेंगे। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मुझे जो हमारे मसीही बहन भाई ऐसा करते हैं, गीतों पे भी वीडियो बना रहे हैं, गानों पे भी वीडियो बना रहे हैं और खुदा के कलाम की इंसल्ट कर रहे हैं और उन गीतों की इंसल्ट कर रहे हैं जो खुदा की तारीफ़ में गाए गए हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सकें और आपके शेयर करने के वसीला से शायद कोई ना कोई रूह बच जाए, कोई ज़िंदगी बच जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।